हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और सभी अपने घर पर होंगे। तो आज के इस क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 11.1 करने वाले हैं, जो कि आपका 11th चैप्टर है कंस्ट्रक्शन क्लास 10th का। अब इसमें बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं आपको क्या करना है, जो भी चीज़ें दे रखी हैं उसको कंस्ट्रक्ट करना है और साथ में उसकी कंस्ट्रक्शन भी लिखनी है। भाई मैथ में सबसे आसान चैप्टर रहता है ये आपका, और यहाँ से आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टेटमेंट ध्यान से रीड करनी है। सबसे पहले देखिए, आप लोग आपके पास जो है नोटबुक होनी चाहिए और पेन, पेंसिल, कंपास और जो भी चीज़ें होती हैं कंस्ट्रक्शन के लिए रिक्वायर्ड, वो सारी चीज़ें आपको चाहिए। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। देखो, जो इसने कहा हमें बस वही कंस्ट्रक्ट करना होता है। तो मान लीजिए आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है आपका बी। इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए आपकी 7.6 सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ 7.6 सेंटीमीटर, ये 7.6 नहीं है, लेकिन आपको नोटबुक में विद द हेल्प ऑफ स्केल 7.6 सेंटीमीटर ही ड्रॉ करनी है। उसके बाद इसने क्या कहा, एंड डिवाइड इट इन द रेशो 5:8। आपको इसे डिवाइड करना है 5:8 में। तो आप कैसे डिवाइड करेंगे, ये आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आपको नीचे की साइड एक लाइन ड्रॉ करनी है। मान लीजिए मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब ये किसी एक्यूट एंगल से मैंने ड्रॉ कर दी। अब हमें 5:8 में चाहिए। अब देखो 5 यानी कि 5 अगर इधर इससे है तो 8 उधर होने चाहिए। तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके, 5 + 8 यानी कि 13, यानी कि टोटल डिविजन्स कितनी होंगी यहाँ पर आपकी 13 होगी। तो आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ कंपास, भाई एक यहाँ लगा दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसको आप क्या कह देंगे, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 और A13। ये इतना आपका क्लियर हुआ। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में जो भी लाइन दे रखी है उसको ड्रॉ करना है। अब इसने 7.6 सेंटीमीटर कहा था तो हमने उतनी ड्रॉ की। उसके बाद आपको एक एक्यूट एंगल पर लाइन ड्रॉ करनी है। अब टोटल आपको देखने हैं कितने होंगे, तो 13 डिवीजन होंगे। तो विद द हेल्प ऑफ कंपास आपको यहाँ रख के आर्क लगानी है, फिर यहाँ पर रख के फिर आर्क आर्क आर्क, और ऐसा करते करते आपको 13 तक ऐसा करना है। अब उसके बाद जो ये लास्ट वाला है ना, इसको क्या करो, बी से ज्वाइन कर दो। ज्वाइन A1 3 एंड B। इतनी बात क्लियर। अब आपको क्या करना है, वही कंपास ओपन करना है और यहां पर यू आर्क लगानी है। विद द हेल्प ऑफ कंपास A13 पर रखकर आप आर्क लगा लोगे और आपको 5:8 में तो A5 आपका यहां है, यहां पर रखकर भी क्या करनी है, ऐसे ही आर्क लगानी है। अब आपको कंपास जो है मूव करना है, यानी कि यहां पर कंपास रख के ये देखना है कि ये कितने पर कट कर रहा है। जितना ये ओपन होगा उतना ही यहां पर क्या करो, आर्क लगाओ और फिर इन दोनों को मिला दो। तो जो ये लाइन आपकी इसको कट करेगी, ये हमेशा किस रेशो में कट करेगी, यहां पर 5:8 में। किस में कट करेगी भाई, 5:8 में कट करेगी। तो यही आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद एक एक्यूट एंगल पर लाइन ड्रॉ करनी है। टोटल डिविजन्स आपके 13 हो गए, तो A1 A2 और A13 तक मार्क करना है। उसके बाद जो लास्ट वाला पॉइंट है उसको B से मीट करना है, ज्वाइन करना है। अब ज्वाइन करने के बाद अब आपको A5 को मिलाना है। A5 को मिलाना है तो जितना एंगल यहाँ पर बन रहा है उतना ही एंगल आप यहाँ पर बनाएंगे, और उतना एंगल जो है आप विद द हेल्प ऑफ कंपास बनाएंगे। यहाँ पर यू आर्क लगाने के बाद कंपास से मेजर कीजिए कि कितने पर कट कर रहा है, उतना ही यहाँ पर लगा दीजिए और इन दोनों को मिला दीजिए। तो आपकी ये रेशो क्या आ जाएगी, 5:8। यानी कि इधर अगर 5 हिस्से हैं तो उधर कितने हिस्से हैं, 8। पहली बात क्लियर। पहले तो हमें कंस्ट्रक्शन करना होता है, मेन आपका कंस्ट्रक्शन का होता है। अब सेकंड है आपका क्या, आपको मेजर करना है 2 पार्ट्स, दोनों पार्ट मेजर करने हैं। भाई टोटल 7.6 थे,
टोटल कितनी थी 7.6, फर्स्ट पार्ट यानी कि फर्स्ट रेशो कितनी है 5 और टोटल कितना है 13। तो इसको सोल्व करोगे तो पहले का आंसर आ जाएगा यानी कि इसकी लेंथ आ जाएगी और दूसरा पार्ट आपका कैसे आएगा, वही टोटल 7.6 से। सेकंड की रेशो आपकी 8 थी तो मैंने 8 लिखी और टोटल कितना 13। इसको सोल्व करोगे तो आपका सेकंड का ये जो है लेंथ आ जाएगी। तो आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है कि इसकी लेंथ कितनी होगी और इसकी लेंथ कितनी आएगी, आपको मुझे कमेंट करके बताना है। और अगर आपसे नहीं निकलती तो आप वो भी बता सकते हैं ताकि नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट्स भी कवर हो सकें। एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। अब भाई इसकी कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सिंपल होती है। जो चीज़ें आपने बनाई सिर्फ उन्हीं को लिखना होता है। क्या स्टार्टिंग में आपने क्या किया था कि ए बी जो है इसको बनाया था, तो फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 7.6 सेंटीमीटर। आपने ए बी ड्रॉ की थी कितनी 7.6 सेंटीमीटर। उसके बाद आपने क्या किया, ये जो ए पी लाइन है ये ड्रॉ की थी विद सम एक्यूट एंगल, तो आप क्या लिख देंगे, एंड ड्रॉ अ रे AP मेकिंग एन अक्यूट एंगल विद AB। भाई AB के साथ ये एक अक्यूट एंगल बना रही है क्या AP, तो मैंने ये एक रे ड्रॉ की। अब उसके बाद हमने क्या किया था भाई, इसमें लोकेट किए थे A1 A2 A3 A13 तक, तो वही लोकेट A1 A2 A3 A13 तक ऑन AP। जो AP लाइन है आपकी, इस पर आपको इन पॉइंट्स को क्या करना है, लोकेट करना है, तो वही चीज मैंने लिखी। उसके बाद हमने क्या किया था, A13 और B को क्या ज्वाइन किया था, तो ज्वाइन B A13 को ज्वाइन किया। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या था, थ्रू द पॉइंट A5 ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू B A13। भाई जो A5 पॉइंट है इससे हमें क्या एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, जो इसके पैरेलल हो, तो वो हमने ड्रॉ कर दी। और जो AB को कहाँ, पॉइंट C पर कट कर रही हो। नेक्स्ट आपका C इज द पॉइंट डिवाइडिंग AB इन द रिक्वायर्ड रेशो। अब ये जो C है ये आपका एक पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट AB को 5:8 में डिवाइड कर रहा है। तो जो भी आपने बनाया उसी को लिख दो, बस 4 से 5 लाइन सफिशिएंट होती है आपकी कंस्ट्रक्शन लिखने में। तो उम्मीद है आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आई। भाई ये थी क्या फर्स्ट क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसने क्या कहा, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ऑफ साइड्स 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर एंड देन अ ट्राइंगल सिमिलर टू इट। तो सबसे पहले आपको ये ट्राइंगल ही फॉर्म करना है। तो आप क्या कीजिए, एक साइड यहां पर बना लीजिए, मान लीजिए ये आपकी क्या है 6 सेंटीमीटर, ये मैंने पॉइंट A मान लिया यहां पर, और एक B। अब क्या एक साइड 4 है और एक क्या है 5, तो एक साइड 4 कैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं, स्केल से मेजर कर सकते हैं। कंपास ओपन किया, कितना 4 सेंटीमीटर, और आर्क लगा दी, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर की आर्क यहाँ पर लग रही है, और यहाँ से 5 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी, मान लीजिए यहाँ पर लग रही है। तो ये पॉइंट आपका मैंने क्या कंसिडर कर लिया यहाँ पर C। ये आर्क कितनी थी आपकी 4 सेंटीमीटर, और ये क्या थी आपकी 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने ये ट्राइंगल फॉर्म किया, जैसा इसने कहा साइड क्या है 4 5 6, तो एक साइड 6 ड्रॉ की। उसके बाद भाई एक साइड आपको 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करनी है, तो कंपास जो है 4 सेंटीमीटर ओपन किया और आर्क लगाई, और एक 5 चाहिए तो 5 सेंटीमीटर ओपन किया आर्क लगाई। इन दोनों को मिलाएंगे तो 4 5 और 6 3 आपकी साइड आ गई, यानी कि ट्राइंगल बन गया। अब आपको क्या करना है, एक सिमिलर ट्राइंगल बनाना है इससे, हुज साइड्स आर 2/3 ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल। जिसकी जो साइड है वो 2/3 हो, तो आपको इसमें क्या करना है, वही एक रे ड्रॉ करनी है। मान लीजिए मैंने एक AP रो ड्रॉ कर ली, रे ड्रॉ कर ली। अब 2 3 है, तो लास्ट में टोटल हिस्सा कितना है 3, टोटल हिस्सा कितना है भाई 3, तो कितनी 3 पॉइंट लोकेट करने पड़ेंगे। ये मैंने A1 मान लिया, ये A2, और ये आपका क्या हो गया A3। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपका B, और इस पॉइंट को कट करना। तो भाई इनको ज्वाइन कर दो, हमने इनको क्या किया, ज्वाइन किया। आपको 2:3 में, तो जितना एंगल यहां पर ड्रॉ हो रहा है उतना ही 2 से ड्रॉ करो। जितनी ये आर्क है उतनी आर्क ये, तो इसके पैरेलल एक लाइन ये आपकी ड्रॉ हो गई। लेकिन हमें तो इस वाले ट्राइंगल को
क्या इस वाले ट्रायंगल को क्या दो हिस्सों में करना था, 2:3 में सिमिलर ट्रायंगल बनाना है, तो ये पॉइंट मैंने डी कंसीडर कर लिया। अब क्या करना है, जितना एंगल ये है यहां पर एक आर्क लगा लो और यहां पर भी क्या एक आर्क लग जाएगी, और ये एंगल मेजर करो भाई कितना है, इतना है, तो यहां पर भी इतना ही, और इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो। तो ये जो छोटे वाला ट्रायंगल बन गया, इसकी रेशो 2:3 है इस बड़े वाले ट्रायंगल के। ये पॉइंट मैंने यहां पर ई कंसीडर कर लिया। तो देखिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप था, एक बार इसको ड्रॉ करें और फिर उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन आपको खुद लिखनी है। और अगर आप कंस्ट्रक्शन खुद नहीं लिख पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी जिसमें हर एक क्वेश्चन की आपको कंस्ट्रक्शन मिल जाएगी, तो वहां से आप नोट डाउन कर सकते हैं। मेन है आपको डायग्राम समझ में आना कि कंस्ट्रक्ट कैसे होगा, तो वो चीज आपको यहां पर समझ में आ चुकी है। तो एक बार जल्दी से इसको ड्रॉ करें। थर्ड क्वेश्चन में इसने क्या कहा, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद साइड्स 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो आपको वही पहले तो ये ट्राइंगल फॉर्म करना है। मान लीजिए ये आपकी 7 सेंटीमीटर है, ये पॉइंट मैंने ए कंसीडर किया और ये आपका क्या बी। अब उसके बाद भाई एक साइड 5 चाहिए और एक 6, तो एक साइड 5 ओपन करके मैंने यहां से आर्क लगाई और 6 ओपन करके मैंने यहां से आर्क लगाई। ये पॉइंट मैंने सी मान लिया। अगर इनको मिलाएंगे और ये, तो ये आपकी कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर और ये कितनी हो जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर। ये तो आपका बस ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। अब एक ट्रायंगल इससे सिमिलर बनाना है, सिमिलर बनाना है जो कि 7/5। अब अगर ऊपर बड़ा नंबर है, क्या करना है, ऊपर बड़ा नंबर है तो वही टोटल देखो मैक्सिमम कितना है 7 है, तो हमें 7 डिवीजन करने होंगे। तो एक अक्यूट एंगल पर रे ड्रॉ कर लीजिए, 7 डिवीजन कर लीजिए वही आर्क लगा के, क्या 1 2 3 4 5 6 7। इसको हम क्या कह देंगे, A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7। ये पॉइंट वही मैंने क्या AP रो मान ली थी आपकी, इतना क्लियर। अब नीचे 5 है ना, तो 5 को इससे मिलाएंगे, किसको मिलाएंगे 5 से। तो 5 से अगर इसको मिलाएंगे, जो नीचे नंबर होता है भाई उससे मिलाना होता है, तो 5 से मिलाया तो भाई ये मिल गया आपका। अब सिमिलर बनाना है लेकिन 7 चाहिए, तो 7 चाहिए तो जितना एंगल यहां पर है उतनी मतलब आर्क यहां लगा ली, और जितना एंगल यहां पर यू कट कर रहा है उतना ही यहां से करेगा, तो इसलिए एक पैरेलल लाइन बना दी इससे। अब ये इस पर कट नहीं कर रही, तो इसको मैंने क्या कर लिया, एक्सटेंड कर लिया, तो यहां पर कट कर दिया। इतना क्लियर भाई। ये पॉइंट मैंने कोई डी मान लिया यहां पर। अब वही इसके सिमिलर ट्रायंगल बनाना है, तो जितना एंगल आपका ये उतना ही यहां से जाएगा, जितना यहां पर मेजर करेंगे उतनी ही यहां पर आर्क लगाएंगे। तो ये लाइन कैसे जाएगी आपकी, वही इसको एक्सटेंड करेंगे, तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका ई। तो एक्चुअल ट्रायंगल ये था। हमने 7:5 का एक और ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल फॉर्म कर दिया जो कि इस ट्रायंगल से क्या है, सिमिलर है। तो ये आपकी थी कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन है उसको लिखने में आप लिख लेंगे ना, लेकिन ये ड्रॉ करना था तो ड्रॉ आपका हो चुका है। तो एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने क्या कहा, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेल्स ट्रायंगल whose base is 8 सेंटीमीटर and altitude 4 सेंटीमीटर। भाई आपको एक ट्रायंगल आइसोसेल ट्रायंगल का आपको पता है, जिसकी दो साइड क्या हो, बराबर हो, उसको आइसोसेल्स ट्रायंगल कहा जाता है। तो बेस कितना कहा इसने, 8 सेंटीमीटर, तो ये आपका मैंने मान लीजिए 8 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया। ये पॉइंट ए मैंने यहाँ पर मान लिया और ये पॉइंट क्या बी। टोटल कितना हो गया भाई, ये 8 सेंटीमीटर। इतना क्लियर। अब यहां पर हमें क्या करना है, आइसोसेल ट्रायंगल बनाना है जिसका एल्टीट्यूड कितना हो, 4 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड तो भाई यही होता है जो परपेंडिकुलर हो। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो ये लाइन ड्रॉ की है 8 सेंटीमीटर, आधे से ज्यादा ओपन की, एक आर्क ऊपर लगाई, एक आर्क नीचे, आधे से ज्यादा ओपन की यहां से, मतलब जितनी ओपन थी उतनी यहां से और यहां से, तो इन दोनों को मिलाएंगे
भाई ये मान लीजिए यहाँ से कट हो रहे हैं, ठीक है, या आप कंपास से बनाएंगे तो सीधा डायरेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री की एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब इसने एल्टीट्यूड कितना कहा है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर ओपन कीजिए, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर यहाँ पर है, तो ये साइड भी बन गई आपकी और ये साइड भी बन गई, ये साइड और ये साइड दोनों साइड क्या होंगे बराबर, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका आइसोसेल्स ट्रायंगल हो जाएगा। ये एल्टीट्यूड आपका कितना है 4 सेंटीमीटर, ये पॉइंट मैंने क्या मान लिया से। आपको करना क्या है 8 सेंटीमीटर ड्रॉ की सबसे पहले, उसके बाद आधे से ज्यादा ओपन किया कंपास, आर्क लगाई ऊपर भी नीचे भी, ऐसे फिर यहां रख के ऊपर भी और नीचे भी दोनों को मिला दिया तो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। अब एल्टीट्यूड जो है परपेंडिकुलर ही तो होता है, ये कितना है 4 सेंटीमीटर, तो कंपास ओपन किया 4 सेंटीमीटर, यहां रखा, आर्क लगा दी 4 सेंटीमीटर पर, इनको मिलाएंगे तो आपका आइसोसेल ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। आगे इसने क्या कहा, देन अनदर ट्रायंगल हुज साइड्स आर 1:1/2 टाइम्स। भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 1 2 + 1 3, यानी कि 3/2। हमें एक ट्रायंगल बनाना है जो इसको 3/2 में कट कर रहा हो, तो टोटल कितने हैं भाई 3, तो इसलिए एक रे ड्रॉ कर देंगे एक्यूट एंगल पर, ये वही AP मान ली मैंने, 3 डिवीजन तो 1 2 3, ये 3 डिवीजन हो गई, इसको A1 कह देंगे, ये A2 और ये क्या रहेगी आपकी A3। भाई नीचे जो नंबर है 2 है, तो इसको B को किससे मिलाएंगे 2 से, तो मैंने 2 से इसको मिला दिया, तो जितना यहां पर एंगल है उतना ही यहां पर A3 पर फॉर्म करना होगा, जितना यहां पर कट कर रहा है उतना ही यहां पर, तो ये लाइन कैसे जाएगी आपकी, इसको अगर आगे एक्सटेंड करें तो ये पॉइंट मैंने क्या D कंसीडर कर लिया, लेकिन हमें तो इस ट्रायंगल को करना था, इस ट्रायंगल को करना था, तो जितना एंगल यहां पर उतना ही एंगल यहां पर। भाई ये इतने पर जा रहा है तो इसको भी इतने पर लेकर जाएंगे तो आपका यू लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अगर इसको आगे एक्सटेंड करें तो ये पॉइंट मैंने E मान लिया यहां पर, तो ये आपका 3/2 रेशो में आपका सिमिलर ट्रायंगल फॉर्म हो चुका है। तो एक बार इसको ड्रॉ करें। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने क्या कहा, ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC विद साइड BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ABC इज इक्वल टू 60 डिग्री। देखिए आपको एक ट्रायंगल फॉर्म करना है जिसमें एक साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो मैंने यहां पर ये एक साइड ड्रॉ कर ली कितनी 6 सेंटीमीटर। इसका नाम क्या है भाई BC गिवन है, तो ये मैंने B यहां पर कंसीडर कर लिया और यहां पर क्या हो गया आपका C हो गया। अब जो एंगल ABC यानी कि B पर एंगल कितना है 60 डिग्री, तो वही 60 डिग्री कैसे ड्रॉ करते हैं भाई, आर्क लगाई, जो फर्स्ट आर्क होती है मान लीजिए यहां से कट कर रही है, तो ये आपका एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अब जो AB की लेंथ है वो कितनी कही 5 सेंटीमीटर, तो कंपास से 5 सेंटीमीटर ओपन किया और क्या आर्क लगाई, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर कहीं यहां पर है, तो ये पॉइंट A हो गया और ये साइड कितनी हो गई आपकी 5 सेंटीमीटर, ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। अब इसको मीट करेंगे यहाँ पर, तो ये पॉइंट C से यहाँ पर मीट हो गया, ज्वाइन हो गया, इतनी बात क्लियर। ये आपका ट्रायंगल बन गया ABC, जिसमें एंगल ABC कितना है 60 डिग्री, BC की लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर और AB की लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। अब आपको एक ट्रायंगल और फॉर्म करना है जो 3/4 इन द सेंस आप किसी एक्यूट एंगल पर एक लाइन यानी कि रे ड्रॉ कर सकते हैं, ये मैंने P मान लिया। टोटल कितने पॉइंट हैं भाई 4 है, तो 4 1 2 3 4 4 इक्वल डिवीजन कर लिया आपकी, इसको मैंने B1 कहा, B2 B3 और ये क्या हो गया B4। नीचे क्या है 4 है, तो 4 को मिला देंगे, यहाँ मिलाएंगे तो ये आपका मिल गया यहाँ पर। तो ऐसे ही जितना एंगल यहाँ पर बन रहा है उतना ही 3 पर बनाना है, तो 3 पर ये मेजर किया, ये मेजर किया, तो ये कहाँ से पास हुआ भाई यहाँ से, तो ये पॉइंट मान लीजिए D। अब हमें तो इस ट्रायंगल को डिवाइड करना था, तो क्या करेंगे जितना एंगल यहाँ पर उतना ही एंगल यहाँ पर, तो इसको मेजर किया, मान लीजिए यहाँ से कट हो रहा है तो इसको यूँ मिलाएंगे, तो ये पॉइंट मैंने मान लिया E। तो जो ये ट्रायंगल आपका ABC था,
इसको हमने क्या 3:4 में 3/4 में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। बस देखिए कितना सिंपल था। तो एक बार इसको भी नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने क्या कहा, ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC विद साइड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। भाई एक साइड है आपके यहाँ पर, ये पॉइंट मैंने B मान लिया यहाँ पर, और ये पॉइंट क्या हो गया आपका C, कितना 7 सेंटीमीटर। जो एंगल B है वो कितना है 45 डिग्री। भी 45 कैसे बनाते हैं, सबसे पहले 45 बनाने के लिए आपको क्या 90 का बनाना होगा। तो ये 60 120 इसको मिलाएंगे तो ये इसका हाफ, तो ये आपका कितना एंगल ड्रॉ हो गया 90 का ड्रॉ हो जाता है। लेकिन आपको एंगल कितना ड्रॉ करना है 45। तो 45 क्या होता है 90 का हाफ। तो यहां पर कंपास रखा, यहां पर आर्क, यहां से रखा यहां पर आर्क, तो ये जो एंगल है आपका ये कितना ड्रॉ हो गया 45 सेंटीमीटर। कितना भाई सेंटीमीटर, सॉरी 45 डिग्री। इतना क्लियर। अब इसने एंगल A105 कहा है, जो एंगल A है वो 105। अब एंगल A की लेंथ तो आपको नहीं पता, लेकिन आपको एक चीज पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है 180। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा 180 होगा। एंगल A की वैल्यू कितनी है आपकी 105, B की वैल्यू 45, C की वैल्यू आपको निकालनी है। ये कितना हो गया 150, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 150 एंगल C कितना हो गया आपका एंगल 30। यानी कि यहां पर आप एंगल 30 ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने वही, ये आपका क्या होता है 60, तो 60 ये जाना चाहिए था आपका, लेकिन 60 का हाफ यहां पर रखा और यहां पर रखा, तो 60 का हाफ आपका क्या होता है 30। तो ये यहां पर मीट हो जाएगा। तो जो ये पॉइंट आएगा आपका, ये पॉइंट क्या हो जाएगा A। अगर यहाँ पर 30 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 105 डिग्री। तो ये आपका ट्रायंगल फॉर्म हो गया क्या ABC, जिसमें जो BC है वो 7 सेंटीमीटर है, एंगल A जो है वो 105 है और एंगल B कितना है 45। इतना क्लियर। अब आपको क्या करना है 4/3 ये इस रेशो में बनाना है। तो वही टोटल 4 हैं, तो एक रे बना लीजिए जो आपकी अक्यूट एंगल से जा रही होगी। ये पॉइंट मैंने क्या P कंसीडर किया, 4 हैं तो 1 2 3 4। तो इसको मैंने क्या कहा B1 B2 B3 और इसको क्या कहा B4। नीचे क्या है 3, तो 3 को ज्वाइन करेंगे, 3 ये है तो इसको ज्वाइन किया तो आपका, अब इसको मिलाना है क्योंकि ऊपर 4 है, तो वही एंगल मेजर कर लीजिए भाई। तो यहां पर भी आर्क लगा दी, ये जितना है उतना ही एंगल मैंने यहां पर बनाया। तो इसको आगे मिलाएंगे, तो मान लीजिए यहां पर गया तो इसको एक्सटेंड कर दिया मैंने, तो ये पॉइंट आपका क्या D कहलाया। अब जितना एंगल यहां पर उतना ही एंगल, मतलब ये मेजर किया तो ये इतने से जा रहा है तो ये भी इतने से जा रहा होगा, तो ये भी कितना बन गया आपका एंगल 30। तो ये आपका जो ट्रायंगल है कौन सा EB और D 4/3 टाइम्स है किस ट्रायंगल के ABC के। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। तो एक बार इसको ड्रॉ कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में इसने क्या कहा, ड्रॉ राइट ट्राइंगल इन विच द साइड्स आर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। देखिए अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट का पता होगा। अगर एक साइड 3 है और एक 4 है, जो थर्ड है वो कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो यहां पर आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ये जो साइड है ये मैंने कितनी 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर ली, ये पॉइंट मैंने A कंसिडर किया और ये पॉइंट क्या हो गया आपका B हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल आपका कितना होगा 90 डिग्री, तो ये 60 120, इसका हाफ आपका क्या हो जाएगा 90। तो मैंने यहाँ 90 का एंगल ड्रॉ किया। अब उसके बाद भाई एक साइड आपकी 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है तो ये वाली कितनी होगी 3, तो कंपास से 3 ओपन करेंगे और यहाँ पर आर्क लगा देंगे। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पर C कंसीडर किया है जिसकी लेंथ आपकी 3 सेंटीमीटर हो गई। अब इनको मिलाएंगे
तो ये जो साइड बनी आपकी ये हाइपोटेन्यूज जो कि कितनी रहेगी आपकी 5 सेंटीमीटर रहेगी। कितनी रहेगी? 5 सेंटीमीटर। तो ये तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ है अभी तक। अभी आपको क्या करना है, इस ट्रायंगल को 5/3 टाइम्स में डिवाइड करना है। तो एक रे आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो रे है इसका नाम क्या हो गया? AP। अब यहाँ पर टोटल डिविजन्स कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 5। तो 5 डिवीजन कर सकते हैं 1 2 3 4 5 और लोकेट कर सकते हैं A1 A2 A3 A4 एंड A5 से। अब उसके बाद भाई नीचे 3 है तो मैंने क्या कहा था, 3 को मिलाना पड़ेगा। तो जॉइन B एंड A3, जितना एंगल यहाँ पर है उतना ही किससे? 5 से बनाना पड़ेगा। तो ये तो मेजर किया मैंने यहाँ पर, तो ये आपकी मैंने लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी है। अब अगर इसको एक्सटेंड किया जाए तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पर D कंसीडर कर लिया। अब अगेन भाई हमें तो इस ट्रायंगल के बनाना था, तो यहाँ पर इस एंगल को मेजर करेंगे तो उतना ही यहाँ पर मैंने कट किया, तो ये आपका लाइन जो है ऐसे ड्रॉ हो गई। तो ये 5:3 में जो आपका ट्रायंगल है वो कंस्ट्रक्ट हो चुका है। इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर E कंसीडर कर लिया। तो एक बार जल्दी से इसको ड्रॉ करें। देखिए भाई आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 11.1 है वो कंप्लीट हो चुकी है और सभी डायग्राम्स आपको अच्छे से समझ में आ चुके हैं और जो कंस्ट्रक्शन है वो मैंने आपको बताई थी कैसे लिखनी है, और साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में जो है PDF भी मिल जाएगी। तो आपका जो 5th चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो चुका है, 10th भी 11th भी, और नेक्स्ट आपको बताना है कमेंट करके कि हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज भी इसकी आपको कल मिल जाएगी। तो जो प्लेलिस्ट है आप वहाँ से जो 11.2 है उसको भी पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। So are you looking for a best coaching class around you? And if you're watching this, I'm pretty sure you do. So presenting you the Ignite Education Center, which provides you offline classes even in the lockdown. And not gonna mention without compromising the COVID-19 protocols for yours and our safety. So do you see the confidence in the teachers? I'm pretty sure you do. Because we have got an experienced, amazing, beautiful young staff for your children. And what's the best part? Each student is given proper personal attention and interaction during the class. How? Because we have limited number of students in each batch. Not to mention chapter-wise printed handwritten notes for every standard. Not just that, but a library with loads of books of every genre. Yes, correct, you see it right. Trips and tours to amazing places, and who don't want to do that while studying? With all that, there's a plus point. That is occasional motivational classes and regular PTMs. आपकी लाइफ है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। Did I happen to mention the online classes that we have? Well, you got it right. We got online classes for each subject. You still got any doubts? Well, just don't bother. Come over, see for yourself.